दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज एक गंभीर विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए, जो तीन चीज़ें, एक मौसम, एक अर्थशास्त्र और एक राजनीति, इन तीनों में कोई भी भविष्यवाणी करना काफ़ी जोखिम भरा कार्य है। इनमें सही भविष्यवाणी नहीं हो सकती। आज हम अर्थशास्त्र का विषय इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या महंगाई बढ़ने जा रही है? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं, संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी महंगाई की दर को बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। इसके अलावा यूएसए में और पूरे विश्व में महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है। यूएसए में इन्फ्लेशन रेट 1982 के बाद सबसे अधिक 6.8% हो गया है। तो इसका क्या असर हो सकता है भारत पे? भाई, यूएसए इतनी दूर है, इंडिया यहाँ पर, कहाँ असर होगा? नहीं, असर हो सकता है। देखिए, यूएसए में इन्फ्लेशन को हम समझते हैं। जब कोविड फैलना शुरू हुआ था तो यूएसए की कोशिश थी कि वहाँ पर जो है लोगों को सही पैसा मिलता रहे, ताकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम ना हो। क्योंकि अगर वो मांग कम हो जाएगी तो वहाँ की इंडस्ट्री बैठ सकती थी। तो सरकार ने बहुत ही सस्ती दरों पर पैसा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। खूब डॉलर प्रिंट किए फेडरल बैंक ने, और वहाँ पे पैसा एक्सेस में हो गया। तो क्या हुआ, वहाँ से डॉलर इंडिया में आने शुरू हो गए। जब इंडिया में डॉलर आने शुरू हो गए तो इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। और हालांकि रिजर्व बैंक ने कोशिश की थी डॉलर खरीद लो, उसने खरीदे भी, तो डॉलर का प्राइस बड़ा संतुलन में रहा। अब क्योंकि वहाँ पर महंगाई की दर बढ़ रही है, तो जो फेडरल बैंक है यूएसए में, क्या होगा कि वो मनी सप्लाई को रोकेंगे, डॉलर कम प्रिंट करेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि डॉलर लोगों के हाथ से खिसक कर गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यहाँ से जो डॉलर है वो वापस जाना शुरू हो जाएगा। और जब डॉलर वापस जाना शुरू हो जाएगा, डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या होगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी। और जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ऑयल के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हम जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑयल की कीमत बढ़ सकती है, इंपोर्टेड चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। और जब ऑयल की कीमत बढ़ती है तो हर एक चीज़ पर असर पड़ता है, इसे मान के चलिए। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका असर ये हो सकता है कि डॉलर की वापसी शुरू हो जाए और डॉलर बढ़ना शुरू हो जाए, ऑयल की कीमतें बढ़ जाएं। पहला तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर जीएसटी का है। देखिए, जब जीएसटी 2017 में आया था तो ये उम्मीद थी कि हर साल 14% की ग्रोथ जीएसटी में होगी। गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा, जीएसटी टैक्स के द्वारा हर साल 14% अधिक टैक्स मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। उतना ज़्यादा टैक्स नहीं मिल पाया जितना गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया था। तो अब क्या हुआ है, अब एक फिटमेंट कमेटी है जो कि टैक्स रेट डिसाइड करती है। वो सोच रही है, जैसा कि न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में आया है, कि जो टैक्स रेट 5% है कई चीज़ों पे, उसको बढ़ाकर 7% कर लें, और 12 और 18 का बीच का रेट 15 या 16% कर दें। यानी कि जीएसटी रेट भी बढ़ सकते हैं, ये आशंका है। अब कहाँ तक खबरें सही हैं गलत है ये नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स कम है आज की डेट में। तो अगर जीएसटी बढ़ता है तो उससे भी महंगाई बढ़ेगी, इसको मानकर चलिए। तीसरा, अभी जो एडिबल ऑयल कंपनी है, जो खाना बनाने के तेल की कंपनी है, उन्होंने भी कह दिया है कि अब सस्ते दाम का टाइम खत्म हो गया, अब दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इन सब फैक्टर से लगता है कि महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। अब इसमें राहत कहाँ का मिल सकती है? राहत तब मिल सकती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सफिशिएंट डॉलर रखे हुए हों, ताकि जो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी वो उसको मीट आउट कर सके, उसको मिला सके। दूसरा, चाइना में डिमांड थोड़ी कम हो रही है। अगर चाइना में डिमांड कम हो रही है तो हो सकता है कि कीमतों में उतना अधिक असर ना हो। तीसरा, अगर जीएसटी रेट में वृद्धि नहीं होती, अगर कोई ऐसे फॉर्मूला निकल आता है जिससे कि लोगों पे भार ना पड़े, तो भी महंगाई हो सकता है कि ना बढ़े। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उससे लगता है कि महंगाई बढ़ेगी, और रिजर्व बैंक ने महंगाई बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। लेकिन वो, उनका ये भी कहना है कि महंगाई की दर 6% से कम ही रहेगी। तो देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। ये सिर्फ अटकलें हैं, आशंकाएं हैं, कहाँ तक सच होती हैं, कहाँ तक गलत निकलती हैं। इन सब बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।